कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्रावणी कर्म के विषय में कल हम लोगों ने थोड़ा विचार किया था। श्रावणी कर्म का स्वरूप थोड़ा समझ लें और फिर वो स्वरूप क्यों है इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। श्रावणी कर्म में इस कर्म को करने वाला एक संकल्प करता है। संकल्प करने के अनंतर स्नान करता है, शिखा सिंचन करता है, गुरु और वेद का पूजन करता है। ये सब उसके स्वरूप है। कल हम लोगों ने विचार किया था कि सृष्टि या किसी कर्म के लिए ज्ञानात् इच्छति और क्रियते, ये 3 मूल है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर कोई प्रयोजन नहीं तो कोई मूर्ख भी कोई काम नहीं करता है। तो क्या प्रयोजन है जीव का? तो आहार निद्रा भय मैथुन ही अगर प्रयोजन है तो पशु में और मनुष्य में या जीव में कोई अंतर नहीं रहा। ज्ञानम तेषाम अधिकम विशेषम। ज्ञान कहो, विवेक कहो, ये मनुष्य में विशिष्ट है। ज्ञानेन हीना पशु भी समान। अगर विवेक नहीं तो पशु के समान आहार निद्रा भय मैथुन में समय काट देगा। आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर भी बढ़ करके कोई चीज है, उसकी प्राप्ति कैसे हो? तो कल हम लोगों ने देखा था कि जीव कर्म के कारण ही बंधन में आया है। हम लोगों ने कल विचार किया था कि कर्म अपने आप में बांधने वाला नहीं है। कर्म के पीछे संकल्प क्या है, वो उसको बांधने वाला है। पाप और पुण्य संकल्प बनाता है, क्रिया पाप और पुण्य वाली नहीं होती है। तो इसका मतलब है हम पाप और पुण्य से अपने को बचाना चाहते हैं या हम पाप से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी इच्छा पवित्र हो। कर्म के पीछे हमारा संकल्प पवित्र हो। संकल्प का पवित्रीकरण कैसे होगा? जब हमारा ज्ञान पवित्र हो, हमारा विवेक पवित्र हो। तो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन के लिए आवश्यक है
हमारा ज्ञान पवित्र हो, हमारा संकल्प पवित्र हो और हमारी चेष्टा पवित्र हो। आप ध्यान देंगे श्रावणी कर्म में ये शिखा सिंचन का तात्पर्य है। शिखा हमारे इस पंच भौतिक शरीर के जो हमारा भोगायतन है, जो हमारे बंध और मोक्ष का और साधन का हेतु है, उसके शिखाभूत है, शिरोभूत है, ध्वजा के समान है। ये बुद्धि की प्रतीक है, ये विवेक का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। शिखा माने हम शास्त्र सम्मत कर्म का निर्णय कर सकते। तो जब हमको किसी चीज का भान हो जाएगा तो हमारे मन में इच्छा होगी। इच्छा के अनुसार कर्म होगा। अगर हमको कोई वस्तु अपने अनुकूल दिखाई पड़ती है विवेक के द्वारा, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, तो इस इच्छा का नाम ईहा है। और जो चीज हमको प्रतिकूल दिखाई पड़ेगी उससे हमें जिहासा होगी, माने छोड़ने की इच्छा होगी। जिसमें न अनुकूल की अनुभूति न प्रतिकूल की अनुभूति, उधर से उदासीन रहेगा। तो इसका मतलब है कर्म करने के लिए ईहा और जिहासा आवश्यक है। ईहा होगी तो हमको उस कर्म में प्रवृत्त करेगी, और अगर जिहासा है तो उससे हमको पृथक करने की चेष्टा करवाएगी। इसी तरह द्विविध धर्म है, एक विधि है और एक निषेध है। विधि का पालन करना पुण्यवा है, निषेध से बचना पुण्यवा है। निषेध कर्म करना पाप है, पुण्य कर्म को न करना वो पाप है। तो निषेध कर्म न करे और पुण्य कर्म करे, ये आशा की जाती है, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए ये जो धर्म की प्रवृत्ति है विधि निषेध, ये विधि निषेध के मूल में हमारा कल्याण ही हेतु है ऋषियों के मन में। और इसलिए उन्होंने हमको शिखा प्रदान की विवेक के लिए, और यज्ञोपवीत प्रदान किया है हमारी इच्छा और हमारी क्रिया के ऊपर नियंत्रण के लिए। यज्ञोपवीत एक संस्कार है, इसीलिए संस्कारों विशेष चर्चा होगी तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यज्ञोपवीत हमारे संस्कार का मतलब है प्राकृत से संस्कृत बनाने की क्रिया का नाम संस्कार है। जैसे प्रकृति में लोहा पत्थर के रूप में निकलता है, अब उस लोहे से हम कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकते। तो अगर हमको उससे कुछ कार्य करना है तो पहले हमको जो लौह अयस्क है, जो वास्तव में लोहा ही है लेकिन अभी अयस्क रूप में है, प्राकृत रूप में है, उसको पहले परिमार्जन करना पड़ेगा, उसके मल को दूर करना पड़ेगा। मल को दूर करने के बाद उसमें अतिशयाधान करना पड़ेगा। अतिशयाधान के अनंतर उसमें हीनांग पूर्ति करनी पड़ेगी। जब इन तीनों प्रकार के संस्कारों से युक्त वस्तु हो जाती है तो वो संस्कृत हो जाती है और प्रयोजन सिद्ध करने में सक्षम हो जाती है। जैसे अभी हमने लौह अयस्क का नाम लिया, तो लौह अयस्क को हमने धोया, फिर ब्लास्ट फर्नेस में डाल करके उसके गर्म उच्च ताप में उसके मल को अलग किया, लोहे को अलग किया, मल निरूपण हो गया। इसके पश्चात हम उसमें अतिशय का आधान करेंगे।
अतिशय माने उसमें जिस तरह की हमको इच्छा उस तरह की तैयारी कराएंगे। अब जैसे हथौड़ा बनाना है तो लोहे का एक अलग रूप होगा, लेकिन उसी लोहे को अगर हमको किसी फर्नेस के लिए बनाना है तो उसको अलग रूप होगा। अब उसको इतने टेम्परेचर तक गलना नहीं चाहिए। और अधिक अगर हम सर्जरी का यंत्र हमको बनाना है तो उसके लिए अब हमको उसके लिए और अधिक संस्कार करने पड़ेंगे। अगर हमको और चंद्रमा पर जाने के लिए जो उपकरण बनाने में उसका प्रयोग करना है तो उसको तो बहुत अधिक संस्कार होंगे, परिशुद्ध संस्कार होंगे। तो हमको ये देखना है कि हमको उससे बनाना क्या है। हथौड़ा बनाना है तो सामान्य सी शुद्धि बहुत है, आकृति दे दी। लेकिन अगर हमको उसकी थाली बनाना है, चक्कू बनाना है तो अलग संस्कार करना पड़ेगा। तो ये जो उसको आकार दिया जाता है या उसमें कुछ कार्बन या कुछ चीजें मिलाई जाती है, कितने तापक क्रम तक वो न पिघले, कितने अधिक स्ट्रेस को सहन कर सके, कितने सूक्ष्मता से इसको घिसा जा सकती है, सब क्वालिटीज अगर लानी है तो उसमें अतिशय का आधान करना पड़ता है, उसको एक आकृति देनी पड़ती है। अब जैसे लोहा तो बन गया, अब हमको उसको चक्कू बनानी है तो चक्कू बनाने के लिए हमको एक आकृति विशेष देनी पड़ेगी। आकृति विशेष बन गई तो अब इसके बाद अब तो भी आकृति बनने पे, काटने के सामर्थ्य होने पे, लेकिन प्रयोग करने के योग्य नहीं है तो उसे चक्कू में हैंडल लगा दिया। तो ये हैंडल लगा दिया, ये उसमें अतिशय का आधान है। पहले मल दूर किया, फिर अतिशय आधान किया, और फिर इसमें जो चीज उसमें नहीं, इसको बाहर से जोड़ दिया तो उसको हीनांग पूर्ति संस्कार कहते हैं। ये 3 संस्कार है। तो इसी प्रकार जीव को भी क्या करना है, उसके अनुसार अपने को तैयार करना है। इसी को तैयारी का नाम संस्कार है। और ये संस्कार जो संस्कार को करना जानता है उसकी देखरेख में, उसके निर्देश के अनुसार किया जाता है। यही सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो शिष्य को उपनयन करता है। उपनयन का मतलब अपने समीप बुलाता है, अमुक अमुक क्रियाओं के द्वारा उसमें अतिशयाधान, मल निर्वपन, अतिशयाधान और हीनांग पूर्ति संस्कार करता है। आज संक्षेप में इसको समझ लें कि गर्भ के बालों को दूर करना, नाल उच्छेदन वगैरह, ये सब मल निर्वपन संस्कार हैं। और अध्ययन और व्यायाम इत्यादि की चेष्टा ये अतिशयाधान संस्कार है। और विवाह ये हीनांग पूर्ति संस्कार है। इन तीनों प्रकार के कर्म, तीनों प्रकार के संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति ही, अब किस तरह से उसमें अतिशय का आधान किया गया है, वो वैद्य भी बन सकता है, वो आचार्य भी बन सकता है, वो मंत्री भी बन सकता है, वो सेनापति भी बन सकता है, वो राजा भी बन सकता है, वो यति भी बन सकता है। जो भी बनना, अनंत संभावनाएं हैं। अरे और तो और करता धरता हरता देवता बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है, और स्वयं परब्रह्म परमात्मा बन सकता है। बन क्या सकता है, अनुभव कर सकता है। तो ये संस्कार जिनको हम अभी नाम उल्लेख कर रहे थे, ये हमारे यज्ञोपवीत संस्कार से एक प्रकार से प्रतीक रूप में बताए जाते हैं। श्रावणी कर्म में जैसा हमने सुना कि शिखा सिंचन और यज्ञोपवीत परिवर्तन और संकल्प, ये 3 चीजें होती हैं। हम अगले प्रवचन में इसके ऊपर व्याख्या करके श्रावणी कर्म के लिए आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।